चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका। देखिए 7 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है, ठीक है। 2022 का ये आपका 7 का पहला ही क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे कहा संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में घातों का योग ज्ञात कीजिए। आपको 144 दिया, बस इसे करा चुका हूँ कई बार, ठीक है। देखिए आपसे कहा अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसे आप काटिए, अभाज्य गुणनखंड से काटिए। देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9। इधर आप देखिए 2 2 2, मतलब कि इसे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ये 4 और 2 6, मतलब घातों का योग आपका 6 है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसी का, देख क्वेश्चन नंबर खा है इसी का। आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप भेजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 भेजिए, ठीक है। जब इसे आप लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसे प्लस माइनस 2 का वर्ग लिखिए, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 हो और माइनस 2 का वर्ग भी आपका 4 ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस करके लिखिए, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यही इसके आपके मूल है, ठीक है। आपका 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 का गा देखिए, अब इसी में देखिए 1 का गा देखिए गा। आपसे कहा -3,5 की बाई अक्ष से दूरी, ये आपसे पूछिए। अब देखिए छात्रों, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 आपका ऑप्शन है -3, नंबर 2 आपका ऑप्शन है 2, नंबर 3 है आपका 5 और नंबर 4 आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप क्या होता है अक्ष, पहली बात तो देखिए ये आपका बाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, बाई अक्ष आपका एक्स अक्ष है। अब आपको मालूम है ये आपके प्लस के 1 2 3 और ये भी प्लस के ही होंगे। ये आपके -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये आपके मूल है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, हमें चाहिए आपके कि बाई अक्ष से दूरी। देखिए ये आपका एक्स का मान है, ये आपका बाई मान है। अब -3 का तो ये आपका होगा -3, देखिए ये होगा -3, ठीक है। हमें जब इधर जाने हैं, ये आपका बाई अक्ष, हमें इधर जाने हैं तो हमें कितने चलने हैं, इससे एन तक इधर जाने हैं, हमें चलने हैं +3, क्योंकि आपको मालूम है -3 और +3 चले तब हम 0 3 पहुंचे। ये आपकी 0 ही है, क्योंकि आपका मूल बिंदु होता है 0, ठीक है। अगर क्या कुल बच्चे करें, कुल बच्चे इसे टिकट दी -3 है, ये गलत होगा आपका। -3 क्यों गलत है, देखिए अगर -3 पहले से है, आप -3 और चल जाओ तो आप -6 पे पहुंचिए, इधर आ जाओ तो बाई अक्ष की ओर नहीं पहुंचे हो, ठीक है। देखिए आपका -3 है, आपको इधर जाना है तो आप +3 रखिए। अगर यहाँ पर आपका विकल्प होता +3 तब मुझसे टिक करते, +3 होता तो आपको उसे टिक करते, लेकिन इसमें -3 है, ये आपका गलत है। हाँ अगर ये वैसे आपका ये चौथा सही है, इसका ये चौथा सही। अगर ये ऑप्शन ना होता, अगर ये ना होता, मतलब इनमें से कोई नहीं ना होता, अगर बाई चांस के लिए होता ऐसा, ठीक है, तो 4 होता, मान लो कुछ और होता तो फिर इसे हम टिक कर सकते। वैसे ये है, ये गलत है। अगर +3 होता तो पहले +3 से टिक करते, क्योंकि +3 इसका आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मान लो प्लस आपके 4 दे दिए और ऐसा दिया है, तब ऐसे इसे आप बेबसी में टिक कर सकते, तो बेबसी में, लेकिन आंसर इसका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये -3 इसलिए टिक कर सकते, वैसे सही नहीं है, ठीक है। अगर +3 है तो आप +3 टिक करिए, अगर माइनस में, ठीक है। देखिए आप जब -3 आपको एन जाने हैं तो आप +3 रखिए, ठीक है।
अब तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे आप समझिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता कि एक्स अक्ष की दूरी कितनी है तो इसे आप लिखते 4, इसे आप लिखते 5। अब ये आपका प्लस के 5 है, हमें तो प्लस के ही 5 चलने हैं, तब ये आपका कितना होता, देखिए मान लो ये है। ठीक है, तो कितना आपका होता, देखिए ये है प्लस के 5, तो कितना चलते आप, एक्स अक्ष की दूरी होती है आपकी, तो आपकी 5 होती है, प्लस की 5। ठीक है, इसे आप नोट करिए और इसे आप समझिए। ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक आपको परीक्षा में मिलेगा इससे। ठीक है, इसको हर हाल में आप समझिए जरूर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। हाँ, अगर दोनों प्लस के ही होते, ऐसे दोनों प्लस के होते, तब आपकी बाई एच से दूरी हो जाती प्लस के 3 और एक्स की दूरी होती प्लस के 5। अगर माइनस में है तो बस आपको देखना है खाली है। ठीक है, अगर माइनस में तो दूरी है आप निकालो, तो प्लस में लिख रहे हो, दूरी माइनस में ना हो सकता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर है डा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डा, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का डा। ठीक है, ये भी आपको बताना है, थोड़ा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर पहले का डा है, पहले का डा, क्वेश्चन नंबर 1 का डा। ये आपको त्रिभुज दिए इस हिसाब से। ठीक है, ये आपका पूरा कोण, देखिए थोड़ा इसे ऐसे बना दें, ठीक ऐसे, ये आपका पूरा 45 अंश है। ठीक है, लेकिन इतना है आपका, देखिए ये इतना आपका 60 है। ठीक है, आपको नाम दिए ए पी क्यू बी ओ। अब आपसे कहा चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण होंगे, मतलब हैंस अगर हम देखें तो बिंदु ए पी पे कितने होंगे आपके अवनमन कोण होंगे। देखिए छात्रों, क्या होता है अवनमन कोण, ये है आपका अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण है, ये आपका अवनमन कोण है। कितना होगा, देखिए छात्रों ये आपका 60 बना है। ठीक है, अगर इसे आप ऐसे जोड़ दो तो आपको मतलब कि ये 90 अंश है, तो देखिए 60 पहले से आपका 30 अंश ये होगा पी वाला। हमें ये कोण मालूम नहीं कितना होगा, देखिए हमें मालूम ये 90 अंश है, अगर ये 90 है तो 90 इसे जुड़े 143 है, ये आपका 45 ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण हमारे 180 होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी बचा 45 ही होगा। ठीक है, मतलब कोण ए जो अवनमन कोण हो जाए आपका 45 होगा और पी जो है 30 अंश होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है चा, इसी का चा में आपसे कहा है, देखिए क्या कहा कि निम्नलिखित बारहमात्रा बहुलक का वर्ग ज्ञात किए, बहुलक वर्ग ज्ञात किए। देखिए बहुलक वर्ग में बारहमात्रा में सबसे बड़ा अंक आपका 8 है। ठीक है, अब इसी के सामने बहुलक वर्ग दिया आपको 3 से 5, ये आपका बहुलक वर्ग होगा, आंसर है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए पहले आप, ठीक है, नोट करिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का काम है आपसे कहा के किस मान के लिए निम्न युग्म समीकरण 3x प्लस के y बराबर 1 तथा ये आपको समीकरण दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का आपसे कहा 3x प्लस y बराबर 1, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, देखिए 2 के माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 बाई बराबर में 2 के प्लस 1, ये आपका समीकरण 2 है। हमें a1 a2 b1 b2 ये सभी मान चाहिए। देखिए ये आपका a1 बराबर 3 है, ये आपका b1 बराबर 1 है कि y का गुणांक है 1 है, इसे आप c1 लिख सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत ना, -1 है। a2 बराबर देखिए 2 के माइनस 1 है और b2 बराबर के माइनस 1 है और c2 बराबर माइनस लिखिए, क्यों आप इधर से ले माइनस हुई आपका 2 के प्लस 1। अगर आपसे कहा कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं के लिए क्या सूत्र होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो
आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2, मतलब ये आपके बराबर नहीं होते हैं। तो हमें चाहिए, देखिए, तो आपका होगा A1/A2 बराबर B1/B2। यहां से हम के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है छात्रों, कैसे, देखिए, आपका है A1/A2 बराबर B1/B2। हमें A1 की जगह पे 3 चाहिए, A2 की जगह पे 2 के -1 बराबर B1 की जगह पे हम चाहिए, देखिए 1 है, और B2 जगह के पास है के -1 है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 के -3 बराबर 2 के -1, देखिए 3 के -2 के बराबर में -+3, आपका हो जाए के बराबर +2। यही आपका आंसर है। ठीक है, के बराबर +2। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का खा। देखिए आप इसका 2 का खा, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का खा। आपसे कहा ABC तथा DF दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, और आपको दिया कोण A बराबर इतना है, कोण E आपको दिया, कोण C आपको ज्ञात करने हैं। देखिए छात्रों, आपको समझ दिया है, क्या दिया, देखिए लिखिए, दिया है, आपको दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, DEF है। अगर इसे हम त्रिभुज बनाओ चाहें, देखिए छात्रों, 2 त्रिभुज बनाओ चाहें ऐसे करके, इसे आप नाम दे दीजिए A, ये आपका B, ये आपका C है। देखिए त्रिभुज DEF, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन होगी। ठीक है, DEF। अब देखिए, अगर ये समरूप है, आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना आपको ज्ञात करने कोण सी आपसे पूछा, लिखिए उत्पत्ति। वैसे 1 नंबर का इसमें ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, उत्पत्ति कुछ नहीं, सीधा मान निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल आपको 3 नंबर या 4 नंबर से भी पूछ सकते हैं, यही सवाल सेम एक है। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं आप सीधे मान ही निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, अब देखिए, अगर ये समरूप हैं, आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF। अगर ये समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक छात्रों, कैसे, देखिए कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, और कोण C कोण F के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिया भी है, क्या दिया, देखिए छात्रों, आपको दिया, इसमें दिया, देखिए कोण A, आपको दिया कोण A जो है 57 अंश है, और कोण E आपका 75 अंश है। अब देखिए छात्रों, कोण A आपको दिया कितना है, A आपको दिया है 57 है ये, और कोण आपको B दिया नहीं है, E दिया, देखिए छात्रों E दिया है। अगर E दिया है तो ये B के बराबर, ये भी आपका 75 होगा। ठीक है, क्यों, हमें भाई इससे मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें इसके मान चाहिए, C का मान चाहिए। अब आप ये मालूम है, E आपका 57 मालूम है आपको, और कोण E आपको दिया है, क्योंकि E जो है B के बराबर है, इसे हम 75 रख सकते हैं। देखिए मैं लिखा है कोण B E के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है। अगर ये 75 है तो हम त्रिभुज ABC लगा के हम C का मान निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मान जो है 180 अंश होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तब इसे आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC में आप लिख दो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। A की जगह आप रखिए आप 57, B की जगह 75 प्लस कोण C बराबर 180। इसे आप जोड़िए, देखिए कोण C बराबर 180 माने, देखिए 7 5 12, फिर 7 5 12 एक आपका 13 बचा, आपका कितना बचा, देखिए छात्रों इसे आप घटाओ, कोण C आपका है 62 अंश का 62 होगा। ठीक है छात्रों, 62 कहीं होता आपका होगा है, ये देखिए 62, इसे आप जोड़े 7 5 12 7 5 12, ठीक है 7 में 12 13, ये आपका बचा 52 अंश का। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे आपने करिए, नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए छात्रों को गलत घटा है इसमें, ये आपका
ये होगा, गलत हो गया थोड़ा, 48 अंश का। ठीक है, ये है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, इससे आगे देखिए कौन सी आपका 48 हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2 का खा हो गया, 2 का घा देखिए, और सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का घा। 2 का घा आपसे कहा 3555 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है, आपको मालूम होगा। अगर इनका माध्यमान निकालें तो 45 आएगा, 35 40 देखिए 45 आएगा। इसे आप जोड़ी देखिए, 5 और 5 10 0 5 3 8 1 9, इसकी आप आधे करिए, आपके 45, यही आपका वर्ग चिन्ह है, 45 आंसर इसका है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा। ठीक, और 3 का खा आपका है नहीं। ठीक है, अब 3 का खा देखिए, आपसे क्या कहा देखिए इसे डायरेक्ट। ठीक है, 3 का खा देखिए पहले आप, क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, 3 की खा में आपसे कहा कि के किस मान के समीकट है, इतने के मूल बराबर होंगे। ठीक है, देखिए 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर में 0। आपसे कहा कि मूल बराबर होंगे। पहले इसके अंदर आप के का गुणा करिए, देखिए 2x² माइनस के x प्लस के बराबर में 0। क्यों होगा, ये माइनस माना आपका प्लस हो जाए। अगर इसके मूल बराबर हैं तब देखिए a बराबर 2, आपको तुलना करना होता है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसे आप 1 मानो, इसे आप 2 मानिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से करने। ठीक है, तब इसमें करिए समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से कॉपी लिखने करने पर। तब आपका होगा a बराबर 2, b बराबर माइनस के और c बराबर के। इस आप देखिए आपका b का मान है, ये आपका c का मान है। अब आप लिखिए अगर 2 मूल बराबर हैं तो आपको फार्मूला मालूम होगा, b² माइनस के 4ac बराबर में 0 होगा अगर इसके 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो आप इसमें मान रख दी, देखिए इसमें b² माइनस के 4ac बराबर में 0। क्या करना है आपको, b के जगह रखिए आप k का वर्ग माइनस k का वर्ग, सॉरी 4, a के जगह 2 रखिए, c के जगह पे आपके पास k का मान है, k है। ठीक है, आपको होगा देखिए k², देखिए 4 दूनी 8 k बराबर में 0। यहाँ से आप k कॉमन लीजिए, k माइनस के 8 बराबर में 0। इसे आप एक बार 0 करिए, देखिए k बराबर 0 और k माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर आपका 8, आपके मूल आगे 0,8, ये आपके मान होंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका छात्रों घा। ठीक है, पहले घा नहीं, इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का गा है। ठीक है, पहले इसे नोट करिए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का गा देखिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 का गा। ठीक है, इसे आप देखिए, देखिए आपसे कहा है कि यदि ए और बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, त्रिभुज एबीसी देखिए, ए ऐसे आपका ए बी सी। ठीक है, ए की आपको मान दिया, कितना दिया देखिए 5 माइनस 1 है, बी का मान 3 माइनस 2 है, सॉरी माइनस के 3 है। ठीक है, माइनस के 3 माइनस के 2 है। आपको सी का मान दिया माइनस के 1,8 है। अब आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष ए से देखिए माध्यिका की लंबाई इसे मानी डी है। अब देखिए पहले छात्रों, माध्यिका की आपकी लंबाई पूछिए, पहले में डी के बिंदु चाहिए। डी के बिंदु क्या होंगे आपसे, माध्यिका अगर कहा है, ठीक है, तो बीसी का मध्य बिंदु डी होगा कि नहीं होगा, बीसी का मध्य बिंदु डी होगा। और जो आपके डी के बिंदु है, उसे मैं ए और डी के बीच की दूरी निकाल दी, भाई आपके बीच की दूरी होगी। ठीक है,
अब आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का गा है, ठीक है। अब लिखिए BC का मध्य बिंदु D होगा, ठीक है, ये आपका D होगा, ठीक है। तो D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, आप D के निर्देशांक देखिए क्या कैसे निकले, देखिए आपके B के मान है -3, -2, E के मान आपके -1, 8 है, ठीक है। देखिए आपका क्या मान होता है, AX और Y का मान निकालो ऐसे करके, तो AX1 + AX2 बटे 2, Y1 + Y2 बटे में 2, आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है, ठीक है। देखिए X1 ये आपका है, ये आपका Y1, ये आपका X2 है, ये आपका Y2 है। माना आप रखिए, देखिए X1 की जगह पर -3 है, आपका -1 बटे 2, Y1 की जगह -2 है, +8 है बटे में 2, देखिए -3 माइनस आपका 4 हो जाए बटे 2, ये आपके पास +6 हो जाए, इससे आप काटे हो, अगर ये आपका -2 बचे, ये आपका 2 3 6, ये आपके -2,3 D के बिंदु आ गए, ठीक है। अब आप लिखिए माध्यिका की लंबाई पूछी, तो आप लिखिए माध्यिका की लंबाई बराबर लिखिए माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, देखिए ए के बिंदु लिखिए कितने आपके पास हैं, 5, -1, 5, -1, और डी के आपके पास आए -2,3, देखिए X1 Y1 X2 Y2, क्या होता है दूरी के लिए सूत्र, देखिए छात्रों दूरी बराबर √X2 - X1 का होल वर्ग प्लस Y2 - Y1 का होल वर्ग, आपका सूत्र हो जाए, ठीक है। अब देखिए X2 को जब रखिए -2, और X1 के जगह पे माइनस के आपके 5 हुए हैं, प्लस Y2 जगह पर रखिए आप 3, और Y1 की जगह पर रखिए आप प्लस को 1 हो जाए, देखिए, ठीक है। तो क्यों माइनस का आया, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, आप इसे आप इधर देखिए, ये आपको हो जाए √7 -7 हो जाए, प्लस 3 1 4 का वर्ग, देखिए छात्रों 7 का वर्ग 49 और 4 का 16, देखिए 9 6 15, 4 5 1 का 9 6 15 16, 15 4 5 आपके 6, √65 आपकी मात्र ऊंचाई है, मतलब दूरी इसकी है, ठीक है, बीच की दूरी। या क्वेश्चन नंबर आपका 4 का घा, ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड दिया है, ठीक है। त्रिज्यखंड आपका देखिए AOB है, और त्रिज्यखंड आपके पास है POQ है। अब आप देखिए त्रिज्यखंड जो आपका AOB है, कोण दोनों आपका 30 अंश का ही है, ठीक है। त्रिज्या इसमें एक में 3.5 सेंटीमीटर, एक में 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। एक बार छात्रों ध्यान दीजिए, अगर पहले इसे हम लिखा रहे हैं AOB, तो आपका इतना क्षेत्रफल आएगा, इतना, ठीक है, जो छायांकित नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे लिखा रहे हैं POQ का, तो ये आपका पूरे का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट हटाने, हमें क्या करना, देखिए पूरे का लिख रहे हैं POQ, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के हमें त्रिज्यखंड AOB माइनस कर दिए ये वाला, ठीक है, आपका यही बचे खाली, ठीक है, यही हमें चाहिए। आप लिख रही सबसे पहले लिखिए थीटा बराबर पास है, थीटा बराबर 30 अंश है, 30 अंश दोनों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। पहले से लिखिए त्रिज्यखंड, लिखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए छात्रों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। अब आप थीटा के यहाँ पे 30 अंश रखिए, बटे में 360, पाई की जगह 22/7 रखिए, आर की जगह 7 है, देखिए 7, क्योंकि इसका लिए त्रिज्या आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसके लिए, देखिए 7 7 कैंसिल करिए, 0 से 0 करिए, आपके 12 यहाँ पर बचेंगे, 12 3 36, देखिए 2 6 12, 11 बचेंगे, 11 7 70, मतलब 77 बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल। अब आप लिखा त्रिज्यखंड, लिखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल,
थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या रखिए अब 30 अंश बटे में 360, पाई के जगह 22/7 रखिए, आर के जगह 3.5 गुणे 3.5, 7×5 0.5। आप इससे ऐसे कैंसिल करिए, देखिए आपके 12 फिर बचे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए छात्रों इसे इधर देखिए आप, देखिए आपके पास 1/12 गुणे 22 है गुणे 0.5 है गुणे 3.5 है आपके पास। ठीक है, देखिए 22 पंचे 110, खाली आपके 11 बचे हैं गुणे 3.5 बटे में 12। ठीक है, इससे हटाए कि आप इसमें 0 बढ़ा दो। अब इसे आप काटिए, देखिए 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 जके 20। ठीक है, ये आपके पास बचा, देखिए तो 1177 बटे में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है छात्रों, अब देखिए है ना आपको 12 ये करने हैं, है ना आपके 24 है ना, आपको 24 करने हैं। तब देखिए छात्रों लिखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, खाली आपको हटाना है, इसमें से इसे आप हटा दो, लिखो 77/6 माइनस 77/24। ठीक है, इसमें आप 6 4 का गुणा करिए, इसे आप स्वयं घटाइए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसे आप नोट करिए, 6 का है। ठीक है, और ये आपके पीछे वाले सिलेबस में सब हटे हैं। ठीक है, आपके 5 का है, वो आपका माध्य का सवाल, उसे आप खुद करिए। ठीक है, इसे आप देखिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए 2x, x माइनस के 3 प्लस, अब इसका इसमें आप करिए, देखिए 2x माइनस के 5, x माइनस के 4। अब इन दोनों का इसमें करिए आपस में, देखिए x माइनस के 4 और x माइनस के 3 बराबर में 25/3। ठीक है, अब देखिए पहले इसके मैं इसमें करके देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 2 3 6x प्लस, अब देखिए इसके इसमें कर देखिए 2x स्क्वायर और 4 दूनी 8x। ठीक है, और देखिए माइनस के 5x, 5 चौक 20 प्लस के 20 बटे, अब इसका इसमें जब आपस में करें आपको एक्स स्क्वायर मान के 4 3 7 4 3 12 प्लस के बराबर में 25 बटे में आपके पास 3 है। अब देखिए छात्रों, ठीक है, वैसे अब इधर देखिए, देखिए 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो जाए 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस के 6 और ये आपके 8 5 13 13 और 6 आपके पास हो जाए 19 माइनस के 19x। अब देखिए आपके पास प्लस के 20 है, प्लस के 20x, सॉरी प्लस के 20 ओनली बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 20 बराबर में आपको जो है सॉरी 12 आपका, ये आपका 12 है 25 बटे में 3। पर इसमें कहीं आपका मल्टीप्लाई देखिए 4 3 12, देखिए 4 3 12 एक्स स्क्वायर 19 57x 20 60 बराबर में, देखिए इसका इसमें करिए 25x स्क्वायर 25 7 175x प्लस, देखिए 25 दूनी 50। ठीक है, और 25 और 5 आपको हो जाए 30 300। ठीक है, अब देखिए 12x स्क्वायर माइनस के 57x प्लस के 60 57 आपके पास, ठीक है 57 बराबर 25x स्क्वायर माइनस के 175x प्लस के 300, ये आपके पास अभी बचा है। ठीक है, अब देख सकते हो इसे हटा रहे, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, इसे हटाए, इसके आगे देखिए अब, ठीक इसे हटा रहे, अब आप देखिए 12x स्क्वायर माइनस के 57x प्लस के 60 बराबर में 25x स्क्वायर माइनस के 175x प्लस के 300, ये आपके पास है अभी। ठीक है, इसे भी हटा दें। अब देखिए
ये वाले पद आप सबरे उधर ले जाओ, इधर को, ठीक है। देखिए 25 माइनस के 12 लिखिए, 25x² माइनस के 12x, माइनस के 175 है, प्लस के हो जाए, माइनस के 175 है, ये आपके प्लस के हो जाए, ये वाले प्लस के 57x, सॉरी 57x प्लस 300 में आपके ये माइनस के 60 और हो जाए, माइनस के 60 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों 25 में से आपके 12 जो हैं आपके 13x² बचे हैं। अब 175 में से आप 57 घटा दो, देखिए छात्रों 15 में से 7 के आपके 8 बचे हैं, ठीक है। अब है ना आपको कितने बचे, 6 बचे, 6 में से 5 के आपका 1 x, ये आपके बचे प्लस के 240 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों वास्ते ये कहा है कि आप ये करो सूत्र से ज्ञात करो इसे, ठीक है। आपको मालूम होगा इसमें क्या सूत्र होता है, आपके पास देखिए, ठीक है। देखिए a बराबर इसमें आपके पास 13 है, b बराबर के पास माइनस के 118 है, और c बराबर के पास है 240, ठीक है। आपको ये सूत्र लगाने क्या होता है, ये सूत्र आपके पास, सूत्र है आपके पास b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac बटे में 2a, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसी में आपको ये रखने हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो घा है आपका, ठीक है, माध्यिका का सवाल है, उसे आप खुद करिए, ठीक है। इसे आप देखिए आपसे कहा x अक्ष पर जो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसे छायांकित करिए और उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे बात की x अक्ष की बात की है, ठीक है। तो देखिए आप समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसे उठाइए, x माइनस के 5y बराबर में प्लस के 16 है, अब ठीक बराबर में 0 है। अब 16 इधर भेज दो, x बराबर माइनस के 5y बराबर माइनस के 16, ठीक है। इसमें रखिए x बराबर 0, 0 रखने पर तब देखिए 4 गुणे 0 माइनस के 5y बराबर में माइनस के 16, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस के करिए y बराबर 16 बटे में 5, इससे आप कटे 5 15 मतलब 3.15 है लगभग, ठीक। मतलब आपने जब 0 रखा तो x y का मान आया 3.15, ये है। अब इसी समीकरण में रखिए x बराबर उस संख्या इसी हिसाब से लिखिए, मान लीजिए हम रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक है। तब देखिए 4x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 16 है ना, रखिए 4 गुणे 0 सॉरी 2 माइनस के 5y बराबर में माइनस के 16, ठीक है। तब आप बच्चे 4 दूनी 8 माइनस के 5y बराबर माइनस के 16, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 16 माइनस के 8 हो जाए आपके पास, तो 16 8 24 माइनस के 24, माइनस माइनस कैंसिल करिए, y बराबर 24 बटे 5, 5 चौको 20 लगभग आपको बचाइए 4.84 ऐसे लगभग मान लो इसे, ठीक है। ये आपका मान आया 2 रखा तो आया 4.84, ठीक है। अब मुझे समीकरण 2 उठाने हैं, अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। ये आपने उठाया 2x प्लस y बराबर में 6 आपके पास है, ठीक है छात्रों। अब देखिए इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, x बराबर 0 पर। अब देखिए 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 6, मतलब y बराबर पास 6 आ जाए, मतलब 0 रखा तो मतलब y का मान आया 6, ठीक है। मुझे करना है x बराबर मान लीजिए 6 पर या 3 पर लिखिए, ठीक है, 3 पर, ठीक है। तब देखिए इसमें 2x प्लस के y बराबर में 6, 2 गुणे 3 प्लस y बराबर में 6, मतलब 6 प्लस y बराबर 6, 6 से 6 कहने लगी y बराबर 0, मतलब जब मैंने 3 रखा तो y का मान आपका 0 आया, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। देखिए छात्रों मेरे पास जो बिंदु आए हैं वो ये है, देखिए इसे इधर लिख रहे, देखिए 0,3.15, इसके हैं 4 ये आपके मान इसके हैं 4.84, ये इसके मान है, ठीक है। इसके आप देखिए ये मान आए, पहले आप देखिए छात्रों ये इसके आए थे 0,6, ये आए थे 3,0, इससे मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। इससे पहले बता रहे
ठीक है छात्रों, देखिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। अब मुझे इसका ग्राफ बनाने हैं, तब देखिए इसे आप कैसे बनाए हो। इसी वीडियो में आपकी ये सेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसे आप लिखिए, ये आपका वाई एच है, ये आपका एक्स एच है, वाई एच एक्स एच, ठीक है। माना आप देखिए 6 है, ठीक है, 5 है, तो उसे आप इस हिसाब से लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसे माइनस में लिख दिए, वैसे है ना, वैसे माइनस के 2 -1 -2, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, आपका x का मान 0, y का मान है 3.15 है। देखिए x का मान 0 इधर हो गया, ये यहाँ 3.15 है, लगभग मान लिया आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये देखिए ये x मान 2 है, y के मान 4.414 है, ऐसा देखिए x मान 2 है, ये x मान 2 है, अब y का है 4.6 है, मान लो ये आपके पास है, ठीक है, 4.8 है, लगभग आपका यहाँ पर होगा। तो आपके इस हिसाब से रेखा खींचना है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये आपके बिंदु हैं, देखिए छात्रों 0,3.15, ये आपके पास है 2,4.84 है। अब आप ऐसे देखिए 0,6, x मान 0 है, y का मान आपका 6 है, तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। x मान 3 है, y का 0 आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए ये ऐसा बना है, ठीक है, इसके मान आपके 0,6, इसके मान आपके 3,0 है। आप इससे एक त्रिभुज बनते हैं, उसे छायांकित करिए। देख छात्रों, ये आपका चतुर्भुज बन रहा है, ये देखिए आप, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज आपका एक सच पर देखिए बन रहा है, इस पर ही बनना चाहिए, ठीक है। देखिए छात्रों, इस पर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो एक सच की बात की, ये देखिए ये त्रिभुज आपके पास ये एक सच पे आपका ये त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, यही आपको करना था, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7 के का, 7 का ही का अथवा बाद में देखिए, ठीक है, 7 के का अथवा ही, ठीक है, तो लोग चुकाटे अथवा आई होगा, 7 के का अथवा वाला पहला उसे लगवा चुका हूँ, ठीक है। आपसे कहा 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहले से मानिए, माना पहली संख्या, इसे आपने x मानी। अब लिखिए दूसरी संख्या, इसे लिखिए 8 - x, क्योंकि आपसे कहा दोनों का योग जो है 8 है। अब लिख सकते हो क्योंकि योग 8 है, ठीक है, क्योंकि योग 8 है। अब आपसे कहा सेकंड शर्त से, देखिए सेकंड शर्त से आपसे कहा इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। दोनों के लिखिए, दोनों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, ठीक है छात्रों। अब देखिए अगर इनका व्युत्क्रम का योग देखिए, इसे आप लिखिए 1/x प्लस 1/8 - x बराबर में 8/15 है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए छात्रों 8 - x प्लस x, इसका इधर, फिर आपका इसमें करेगा, देखिए छात्रों इसका इसमें आपका होगा 8x माइनस का x² बराबर में 8/15। अब x कैंसिल करिए। अब जो आपका बचा देखिए छात्रों कितना बचा, देखिए 8x माइनस के x²
बराबर में 8/15 बचे। 8 से 8 कैंसिल करिए आप, ठीक है, 15 आपके, ठीक है, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देखा तो 15 बराबर 8x माइनस 6x²। अब इससे आप इधर ले आओ तो आपको हो जाए x² माइनस के 8x हो जाएगी। ओके, ये प्लस के ये माइनस के, प्लस के 15 बराबर में 0। अब देखिए गुणा भैया 15 घटाना बचे आपके 8 जोड़ने पर, सॉरी सत्तर जोड़ने पे, तो 5 3 15, 5 और 3 आपके 8, ठीक है। तब देखिए x² माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15, यहाँ से आप x काम लीजिए, x माइनस के 5 माइनस के 3 काम लीजिए, x माइनस के 5, इसे आप लिखिए x माइनस 5 और x माइनस के 3। अब मान निकाल लो, ये आपका हो गया x बराबर 5, इसका मान देखिए x बराबर 3, ये आपके आंसर है 3,5, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का खा है, ठीक है। इसे देखिए पहले आप 7 के खा को देखिए, ठीक है, इसे आप नोट करिए। 7 का खा देखिए, खा नंबर का सवाल इसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का खा, 7 के खा उसका एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। पहले आप एक मंदिर बनाइए, ठीक है। देखिए मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के सिरे से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का अवनयन कोण 30 अंश, ठीक है, तथा भवन के पाद का अवनयन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 मीटर है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये आपकी माना, ये आपका भवन है, ये आपके पास एक भवन है, सॉरी मंदिर का है, ठीक है, ये आपके मंदिर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, इसके अधिक ऊंचाई पर एक भवन है, मान लो इसी हिसाब से ये आपका भवन है, ऐसे करके। ये आपके मंदिर की ऊंचाई आपको दी है 15 मीटर है, ये आपका 15 मीटर है। ये आपका अवनम्बर कोण उन्होंने दिया मंदिर का, ठीक है। मंदिर की बात की, आपका देखिए ये आपका 45 है, तो ये भी आपका 45 ही होगा। ये आपको 30 दिया है, ठीक है। लिखिए A B C D E। हम इसे मान ले भवन की ऊंचाई h मीटर है पूरी, h मीटर, ये आपका हो जाएगा h माइनस के 15, ठीक है। इसे आप x मीटर मान लो, x मीटर, ठीक है। अब आप लिखिए माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक छात्रों। इससे आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। देखिए छात्रों, ये आपका लंब है, इसकी समभुजा आपकी लंब होती है, ये 45 की समभुजा लंब है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है, ठीक है। लिखिए tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा, लंब आपका क्या है AC है, आधार आपका AB है, ठीक है। थीटा जब 45 रखी थी tan 45, AC आपके पास 15 है, ये आपके पास x है, आपकी 15 है, ठीक है। tan 45 में आपका 1 होता है, देखिए छात्रों ये आपका 1 होता है, 1 बराबर में 15 बटे x, मतलब आपका होगा x बराबर 15 मीटर, ठीक छात्रों। अब देखिए, अब आप लिखिए त्रिभुज DCE में, आप लिखिए त्रिभुज DCE, सॉरी छात्रों DCE में, DCE में अब देखिए आपका कोण है 30 अंश का, समभुजा आपकी लंबाई आपका आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा ही होगा, ठीक है। तब आप लिखिए tan थीटा बराबर है tan 30 बराबर लंब आपके पास s माइनस के 15 बटे x, tan 30 मान 1/√3 होता है। अब देखिए x यहाँ पर रख सकते 15 है आपका, ठीक है, x का मान आपको दीजिए 15 मीटर। देखिए 15 बराबर √3, इसका अदर गुणा, ठीक, h माइनस के गुणा सीधे आप गुणा कर दो, ठीक है। देखिए h माइनस के 15√3, आप इससे इधर ले आओ, आपका बचा 15 प्लस 15 √3 बराबर में √3
एच। ठीक छात्रों, देखिए हेन से आप 15 काम लीजिए, 1 प्लस √3 प्लस 1 बराबर में √3h। आपका एच बराबर 15 √3 प्लस 1 बटे में √3। आपका √3 का गुणा भाग करिए। ठीक है, तो √3 का गुणा भाग, तो आपका हुआ एच बराबर 15 √3 प्लस 1 √3 से आप बाहर लिखिए, आपका √3 3 होगा। ठीक है, देखिए 3 बचे 15, मतलब आपका होगा एच बराबर 5। देखो √3 3 प्लस √3, ये आपका आंसर है। ठीक, इसकी भवन की ऊंचाई ही आपकी है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 के खाका अथवा वाला जो है, ये आपको सेट 2023 के छठे सेट में इसे मिलेगा। ठीक है, वहां से आप देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो है, उससे आप देखिए। ठीक है, 7वें का खाका अथवा जो आपका सेट जो क्वेश्चन है, एक भवन के शीर्ष का स्तंभ देखना। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। ठीक है, इसी हिसाब से आपका ये सेट खत्म होता है। इससे आगे देखिए छात्रों, 2020 का आपका सेट चालू होगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, ठीक है, की भेजिए तो उसे हम करा दूंगा 2020 के 20 अगले। ठीक है, इसे आप नोट करिए।